अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान में आपको बहुत ही जल्द Realme की 7 सीरीज़ देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले एक फ़ोन जो आ सकता है Realme 7 आई है, जो कि इंडोनेशिया के अंदर बहुत ही जल्द इसी मंथ लॉन्च होने जा रहा है। आई थिंक 17 सितंबर को उसकी लॉन्च डेट है। फ़ोन काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको 30 से 35 हज़ार की प्राइस में मिलेगा। तो क्योंकि इसमें आपको जो चिपसेट दिया गया है वो इसी तरह की प्राइस को जस्टिफाई करता है, हो सकता है इसकी प्राइस आपको 30 हज़ार देखने को मिल जाए। तो ये फ़ोन एज अ कैमरा काफ़ी ज़्यादा सेल हो सकता है, क्योंकि Realme को ओप्पो का सब ब्रांड समझा जाता है पाकिस्तान में, और काफ़ी अच्छी ये ग्रिप पकड़ता जा रहा है और काफ़ी इसके फ़ोन सेल होते हैं पाकिस्तान में भी। इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलेगा वो 720 पिक्सल की रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है, IPS LCD वाला 6.5 इंच का, और 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट तो आम बनता जा रहा है। 30 हज़ार की प्राइस में भी काफ़ी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। मेरे ख्याल में 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट देने से अच्छा है आप रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल की दें और सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे दें, तो क्या ही बात है। फिर वीवो जैसे ब्रांड को भी ये टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो 40 हज़ार 30 हज़ार की रेंज में आपको वीवो ही सुपर एमोलेड का डिस्प्ले दे रहा है। चाहे उनके फ़ोन्स में आपको प्रोसेसर के मामले में कमी देखने को मिलती है, लेकिन डिस्प्ले के मामले में वो आपको सुपर एमोलेड दे रहे होते हैं। इसमें आपको 8 GB की रैम मिलेगी, 128 GB की स्टोरेज। अगर ये 32 या 33 हज़ार में भी आ जाता है 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ, तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इतना बुरा भी नहीं होगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन का इसमें भी 662 वाला चिपसेट लगाया गया है। तो ये एक अफोर्डेबल प्राइस में आएगा, जो कि आपको 8 GB रैम 128 GB की स्टोरेज देगा, साथ में 64 मेगापिक्सल के साथ इसमें आपको 4 कैमरे मिलेंगे, जो कि आपको Realme 7 सीरीज़ में मिल रहे हैं, IMX6A2 सीरीज़ वाले। तो कैमरे इसके कमाल के होने वाले हैं। यही कैमरे आपको सैमसंग M31s में देखने को मिलते हैं। उसके मैंने रिजल्ट वगैरह देखे हैं, काफ़ी अच्छे आपको कैमरे मिलते हैं। डायनामिक रेंज इनकी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म ये कैमरे करने वाले हैं। 64 मेगापिक्सल का जिसमें मेन कैमरा है, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर है, 4 के वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी लगाई गई है, और इसमें आपको जो बैटरी मिलेगी वो 5000 mAh की है और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग होने वाली है। फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फ़ोन के अंदर आपको बैक पे देखने को मिलेगा, और टाइप सी का ऑप्शन भी साथ में मिल जाएगा। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में कैमरे यूज़ किए गए हैं, जैसे कि आपको सैमसंग गैलेक्सी A51 में देखने को मिलते हैं। तो उसी तरह का सेटअप है, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पे आपको मिल जाता है। इधर अगर साइड बटन में होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और 5 होल वाला इधर आपको डिस्प्ले मिल जाता है। तो प्राइस इसकी काफ़ी अफोर्डेबल होने वाली है, 35 हज़ार से कम की प्राइस में ये आ सकता है, क्योंकि इसमें जो चिपसेट है वो 662 वाला है, जो कि यही प्राइस जस्टिफाई करता है। 8 GB की आपको रैम मिल रही होगी इतनी कम प्राइस में, 128 GB की स्टोरेज, तो काफ़ी गेन कर सकता है ये मार्केट, और बहुत ही जल्द ये फ़ोन पाकिस्तान में मिल भी सकता है आपको। जो कि इसकी लॉन्च डेट है, एक आध दिन में तो ये इंडोनेशिया में लॉन्च हो जाना है, और उसके बाद बहुत ही जल्द पाकिस्तान में आ सकता है, क्योंकि जो इंडोनेशिया में फ़ोन लॉन्च हो जाते हैं तकरीबन 1 मंथ से भी कम के वक्त में पाकिस्तान में आ जाते हैं। जितने भी फ़ोन उधर लॉन्च हुए हैं उनकी अगर हम लॉन्च डेट देखें पाकिस्तान में, तो क्या आप इस फ़ोन को लेकर एक्साइटेड हैं? 662 वाले चिपसेट के साथ गेमिंग वालों के लिए तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ इधर भी होगा, लेकिन 8 GB रैम के साथ थोड़ा आपको बूस्ट मिल जाएगा, लेकिन ग्राफिक वगैरह इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो अगर चिपसेट इधर कोई 712 वाला भी यूज़ कर लेते तो काफ़ी अच्छा हो जाता, चाहे इसकी प्राइस कोई 36-37 हज़ार भी हो जाती। लेकिन ये अपनी स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं, देखते हैं ये प्राइस क्या लेकर आते हैं पाकिस्तान में। तो जैसे ही पाकिस्तान में ये मोबाइल लॉन्च होगा आपको डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया हो तो लाइक भी कर दें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।